भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। और दास रघुनाथ का श्याम सुंदर सखा, कुछ जानकी ने हमें मोदक दिया और श्री राधिका ने हमें गोद में ले लिया। क्या बात। कुछ कोरोना जो आया है, इन जजमेंटल वाणियों से हमारी ये उपासना पद्धति जो साधारण वैदिक रीत से, वो भी इन कोरोना महामारी को भगा सकती। नमस्कार दोस्तों और माई बाप, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रज के शर्मा जी पर। दोस्तों, हम अभी संत परमहंस जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, परमहंस जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक और रहस्यमयी बातें हैं जो कि वीडियो के बीच बीच में मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो उन्हीं में से एक पहला रोचक तथ्य ये है कि विगत 45 वर्षों से परमहंस जी वृंदावन में हैं, लेकिन इनके पास अपना कोई एक ठिकाना, कोई एक कमरा या कोई एक झोंपड़ी तक नहीं है। और जहाँ इनका मन करता है उसी ब्रजवासी के यहाँ जाकर ये विश्राम कर लेते हैं और या कहीं भी चले जाते हैं। और पूरा बांके बिहारी बाज़ार या जो लोग भी इनको जानते हैं, इनका बहुत ही सम्मान करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं। कि राधा रानी ने मुझे पैदल जब मथुरा से चला तो मुझे ये नहीं पता कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ या जैसे उद्धव तो मैं अपने को नहीं बनूंगा। उद्धव का कुछ जो उनका उन्माद, प्रेमोन्माद उद्धव का, वो जरूर मुझे अनुभव हुआ कि उद्धव यही विधि आवत चकित चकात उद्धव मानो सुधियात कोई भावना भुलाई सी। तो मैं इस बात में मुझे खुशी है कि थोड़ा सा मुझे पुरातन अनुभव मेरी ज़िंदगी का सार वही धड़कन रूप बना, जो मथुरा से और वृंदावन तक पद यात्रा, और वो भी एकदम जैसे गुनगुनाते भंवरा सा या फूलों की महक की लहर सा। क्योंकि उस समय हमारा हृदय कमल, तो आप ये बातें मेरे सुनकर समझते होंगे कि हृदय कमल मैं चल रहा हूँ धरती पर, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण राधा कदम्ब के डाल पे झूलते हो, ऐसे लगता कि मैं भी पकड़े डाल और झूलता ही चला हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है कि वृंदावन में आपको ऐसा क्या मिला जो आप यहीं के होके रह गए, वापस अयोध्या नहीं गए। दास रघुनाथ का श्याम सुंदर सखा, कुछ उधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। जानकी ने हमें मोदक दिया और श्री राधिका ने हमें गोद में ले लिया। क्या बात। कुछ ऐसे हैं जो उधर ही रहे, कुछ ऐसे हैं जो बिंदु स्वामी गोस्वामी बिंदु ले रहा है मजा। कुछ उधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। दास रघुनाथ का श्याम सुंदर सखा, कुछ तो ये उनकी है तो ये सिद्ध कवि। किंतु मैं बचपन में जब पढ़ता था तो ये गोस्वामी बिंदु जी वृंदावन में इनका प्रेम धाम है, श्री रंग मंदिर के ही पास। अब तो नहीं, जो बाबा एक हुए हैं, क्या नाम था बाबा, गया प्रसाद जी। हाँ, वो गया प्रसाद जी, अनन्य गोवर्धन निष्ठा। तो वहाँ दान घाटी पे वो रहते और आते जाते थे और उनके द्वारा आशीर्वाद, ये तो उनका ही आशीर्वाद। और ये सिद्ध संतों का जैसे कहा गया ना, मैंने अभी यहाँ पढ़ा गोरे दाऊ में लिखा हुआ है, अष्टाचार्य वहाँ पे उनके स्वरूप हैं। और कुची कुची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, जाचत नावत ये सेवक साधक सिद्धगण, सेवक साधक सिद्धगण जाचत। यहाँ न सिद्ध की बड़ी बड़ाई है, न साधक, न दोनों, और न जाचक की, मतलब सभी उस द्वारे पे यही दरबार दीन को आदर री सदा चली आई। रघुपत प्रेम, भगवान के प्रेम में राम कहिए। अब हम तो ये कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार, उनने भी तो मंत्र जुगमक एक कर दिया, एकत्व में लाया कि आप संकीर्तना देव कलो दोष निधेर राजन यस्ति एको महान गुण कीर्तन कृष्णस्य संकीर्तनम कृष्णदेवस्य कृष्णस्य और पुनाति भुवनत्रयम्। ये जो होता, ये ही एक कलो नास्ति नास्तेव गतिरन्य था। कल युग में गति कोई और दूसरी नहीं है, गति रन्य था, यानी तीन त्रिवाचा कर दिया। क्योंकि
सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना। इसलिए सिद्ध साधक और जाचत नावत मात ये अभी भी है। जो बात मैं कह रहा हूँ सिद्धों के और साधकों के, और ये जो आपके दीन तुलसीदास जी सिद्ध थे, सिद्ध वाणी, लेकिन कहाँ वो कहते थे कि मैं कभी न हूँ नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सबे विद्याहीनु। जो अपने अवगुण सब काऊँ तो बाढ़ी कथा पार नहीं लाऊं। तो ताते मैं अति अलप बखाने और थोड़े मऊ जानी है सयाने। समुझे विविध विधि और विनती मोरी कौन कथा सुनी दे खोरी। उन्होंने कहा कथा यही महा रघुपति नाम उदारा, यही महा रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी। तो उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। तो दोस्तों अगला रोचक तथ्य परमहंस जी के बारे में ये है कि इनका जो स्वभाव है आज भी बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह है। पल में रूठना, पल में मनाना, मान जाना, बातें करते करते अचानक से नज़रों से ओझल हो जाना, और जैसे एक छोटा बच्चा शैतानियाँ करता रहता है, कुछ उछल कूद उल्टे सीधे काम, उसी तरह से ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो जैसे एक बच्चे की चाह होती है केवल एक टॉफ़ी या गुब्बारे तक ही सीमित रहती है, ऐसे ही परमहंस जी की चाह भी सिर्फ एक चाय या एक रोटी तक ही सीमित रहती है। चाहे तुलसीदास जी को लीजिए, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबत्त मत मंजुल मातनोती। वो भी एक भक्त की भक्त, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। यहाँ इन बातों में मत जाइए, ये तो विडम्बनाएं हैं। जो अल्पज्ञ, जो अहंकारी, मिथ्या रंभ दम्भ रत जोई ताका संत कहे सब कोई, ये तो प्रमाणित है कि संत वही होंगे। हम लोग चाहे डूब के बोले हम उदार चेता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये हम जान करके बोल भी रहे हैं। और हमारा भाव तो यही है, सर्वे संतु जो आता है इस श्लोक की, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सर्वे सुखना संतु माँ कश्चित दुख भाग विवेक। इस शब्दों का, इसी श्लोक का भाव तो यहाँ भी आएगा। संत जो होगा वो उदार ही होगा। परम उदार तो होना, परम उदार होने का तो मतलब ये हुआ कि वो डूबा हुआ है, वो तो निमग्न वो कहाँ आपके यही जो चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान, तो वो नहीं हो सकता है। मान जहाँ करेगा वो डूब ही नहीं सकता। मान तो वही कहेगा हम बैठे हैं बने ठने, हम कैसे उतरे पानी में, कैसे हम जो है जड़ता जाड़ विषम लागा गयहु न जन पाओ भागा। जो कोई को पूछन आवा तो सर निंदा करिता। सखी बुआ वितरोध कीर्तिम यद देव की सुत पदाम्बुज यद देव की सुत पदाम्बुज लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत मयूर नृत्य प्रेक्षा दिशान बर्तान सत्वम। ये प्रक्रिया अलौकिक है, किंतु ये भी तो है भगवतदास भगवत रसिक यहाँ हुए हैं। परम वृंदावन के रसिकों की थोड़ी थोड़ी ही वाणी बहुत बहुत जजमेंटल है, जजमेंटल। तुलसीदास जी की भी रामायण है। फिर कहना का है कि अब हमें कहना तो यही है कि कोरोना जो आया है, इन जजमेंटल वाणियों से हमारी ये उपासना पद्धति जो साधारण वैदिक रीत से, वो भी इन कोरोना महामारी को भगा सकती। तो अगली रोचक बात यह है इनके बारे में कि इनके पास अपना कोई एक थैला तक भी नहीं है और ना ही कोई एक जोड़ी वस्त्र है, लेकिन फिर भी राधा रानी की कृपा देखो कि इनको प्रत्येक दिन नए वस्त्र और नई चप्पलें पहनने को मिलती हैं। किसी न किसी भक्त के माध्यम से इनको मिल जाती हैं। ये जहाँ भी नहाते हैं वहीं अपने वस्त्र और चप्पलें छोड़ देते हैं और दोबारा इन्हें याद नहीं रहता कि इन्होंने अपने वस्त्र कहाँ छोड़े। तो कोई ना कोई इनका भक्त फिर से इनको नए वस्त्र उपलब्ध करा देता है
तो दोस्तों अभी तो क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है तो सारा मार्केट बंद है, तो इन्होंने जो वस्त्र अभी पहन रखे हैं बस वही वस्त्र इनके पास अभी हैं। बाद में मार्केट खुलेगा तो कोई ना कोई इनको फिर से नए वस्त्र पहना देगा। ये कोरोना का करुणा में बदलने वाली जो विधा है, इन उदार ये सिद्ध संतों की जो वाणी है, भगवत रसिक की वाणी में यही है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये जेते हर के धाम काम क्रोध क्रीड़ा करें, ऐसा भी कहा था उनने। क्योंकि जो बाह्य आडंबरी हैं वो भी आ जाते हैं। भगवान तो राधा रानी तो ये है, राधा रानी तो ऐसी उदार है कि चलो आपने देखा जानकी जी क्या महाकाली के रूप में रावण को मार सकती थी, लेकिन हनुमान जी को जस देना था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो करही बहुत रघुनायक छो। ये सुंदर कांड का प्रकरण कैसे चलता, लंका कांड में विभीषण का सखत्व कैसे मिलता, जो राम जी ने राम गीता गाया थोड़े शब्दों में है, किंतु वहाँ धर्म का संपूर्ण विवरण है, जो परम धर्म। हम ये लौकिक धर्म की बातों, हमारा जो इंटरव्यू आज का ये लौकिक धर्म के विषय में नहीं है। हाँ, कोरोना का मैंने ये उल्लेख किया कि इससे सारा संसार त्रस्त है और सर्वे संतु निरामया के रूप से सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी हों, सभी रोग रहित हों। तो इसे दूर करने के लिए एक प्रतिबिंब तो है, एक प्रतिभाषित एक प्रतिध्वनि भी है। अब ये मेरा ये आवाज़ पर ध्वनित हो तो मैं कहता हूँ श्री पीएम भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आवाज़ के बल पर तन में मना शिव संकल्प मस्तु ये कहते होंगे। वो बहुत ही सहृदय हैं और परम वैष्णव हैं उपासना पद्धति के, किंतु जो परम उपासना की पद्धति है इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन मुझे करना था, क्योंकि कोरोना महामारी से विश्व को त्राण, क्योंकि आग लगती है तो आग ये नहीं देखती कि कौन धर्मात्मा है, कौन साधु संत, कौन परम भक्त है और कौन अभक्त है, कौन दुरात्मा, कौन पापी, कौन बेईमान, कौन ईमानदार। ये सब बातें द्वंद्व जो पावक तो वही है न कि भगवान ने कहा न कि तुलसीदास जी ने रामायण में कि तुम पावक मह करो निवासा जबलक करो निशाचर नासा। तो ये बात थी कि पावक में सीता जी जाके वहीं से इस फुलंगी राम के बाण पर उनका तेज उनका वो होता था शान। लोहा तो यही कहे ना, लोहा क्या है, लोहा तो सारा दुनिया का संबल है और मेरी हृदय की कामना ही धार है, जो सद्कामना शुभ कामना वो धार है लोहे की। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर व्याख्या आपने दी। तो दोस्तों अगला रोचक तथ्य इनके बारे में ये है कि समस्त देश और प्रदेश में इनके बहुत सारे अनन्य शिष्य हैं, जिनमें बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर एवं बड़े बड़े सरकारी पदों पर आसीन अधिकारी लोग भी हैं। जब इनके शिष्य इनसे मिलने आते हैं तो वे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जो इनके दर्शन उन्हें मिल जाएं, क्योंकि ये तो परमहंस जी हैं, इनका कोई ठिकाना ही नहीं। जितनी देर में चाय बनकर आती है उतनी देर में तो ये अलोप हो जाते हैं और फिर इनको ढूंढना पड़ता है। अब एक आखिरी प्रश्न और छोटा सा, बस बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना, ज़्यादा लंबा उसका व्याख्यान नहीं देना है, कि आपको ये परमहंस जी की उपाधि कैसे मिली? ये ऐसा भी तो है, श्रीमद् भागवत महापुराण ये परमहंस संहिता है। तो चूंकि मैं परमहंस, हमें किसी ने नामकरण नहीं दिया है, हमारा नाम तो रामकांता शरण जी है जो गुरु ने दीक्षित, किंतु परमहंस भाव की हम कुटीचक और ये जो होते हैं आपके सन्यासी, आश्रमधारी और कुछ परिव्राजक होते हैं। तो परम ब्रजेत आपने अभी पहले इस श्लोक में बोला था, मुक्त संगा परम ब्रजेत, और एक गीता में भी आया कि मुक्त संगा समाचर, गीता का श्री कृष्ण का आर्डर है। तो फिर मैं गीता को भी थोड़ा हृदयंगम करता हूँ। मेंटल तो श्री तुलसीदास जी का रामायण है कि आप गए और आनो घालें जे कौन सत मार्ग प्रतिपालें। तो ये जो है निंदा स्तुति धर्म कर तर्का और ते पर ये चौपाई तो खैर मैं बताऊंगा। चौपाई यही है कि वो उसका अर्थ है कि वो एक कल्प भर नरक में वास करते रहते हैं जो दूसरों को धर्म से डिगाना चाहते हैं। तो ये हमने ये तो
राधा रानी के चरणों में कभी कभी मैं व्यथित होता हूँ कि पब्लिक जो राधा जी को, सहज राधा जी के प्रेम में जो डूबे न हो, तो वो दूसरे को डूबने क्यों नहीं देते। वो कहानी तो ये हुआ ना कि राजनीति, धर्म नीति, सब कुछ, भक्ति भी लोगों ने अपने दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। इस कलयुग में बहुत बड़े बड़े पंथ आ गए। अब कहीं न कहीं तो आप रास्ता चलोगे तो अच्छे लोग, बुरे लोग भीड़ में गए, भाड़ में गए। तो ये मेरे जीवन की एक दुर्वस्था। लेकिन मैं ये कांटों को फूल के तरह ही, कि मैं कांटों में ही फूल खिलता है, मैं खिला हूँ। बहुत सुंदर। अब आपके मुख से एक आखिरी बात और सुनना चाहूँगा। ये इस समय जो विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, ये कब समाप्त हो जाएगी, कब इससे छुटकारा मिल जाएगा पूरे विश्व को? हाँ, ये भी, इसमें मैं थोड़ा सा दुराग्रही हूँ।